नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ और पहला थ्रो 87.58 मीटर था। 13 साल बाद देश को गोल्ड दिलाकर नीरज कुमार ने इतिहास रच दिया। जीत के बाद नीरज कुमार के घर पर जश्न का माहौल। सीएम मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा को उनके शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए और 1 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। नीरज चोपड़ा के शानदार जीत के लिए पंजाब सरकार ने भी इनाम राशि देने की घोषणा की है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसी के साथ मणिपुर सरकार ने भी गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कैबिनेट ने नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने का फैसला लिया है। बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। भाला फेंक एथलीट चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन से ओलंपिक इतिहास में भारत को दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने पदक विजेताओं को हिमाचल आने का न्योता दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि टीडीसी 3 दिनों तक पदक विजेताओं की मेजबानी करेगा। हिमाचल के हर बड़े पर्यटन स्थल पर टीडीसी के होटल स्थित हैं, तो वहीं सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों के अभिनंदन के लिए तैयार हैं। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा 9 अगस्त को भारत वापस लौटेंगे। नीरज ने फाइनल मुकाबले में दूसरे ही प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो कर गोल्ड अपने नाम किया। नीरज के भारत वापस आने को लेकर जबरदस्त स्वागत की तैयारी चल रही। नीरज चोपड़ा सोमवार की शाम एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ओलंपिक विजेताओं को बधाई दी। साथ ही खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी से बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। जेपी दलाल ने सबसे पहले ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार इतने ओलंपिक मेडल आने से युवाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सब हरियाणा सरकार की खेल नीति के चलते हुआ है। ऐसे में देश भर में हरियाणा की खेल नीति अपनानी चाहिए। साथ ही खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को लेकर जेपी दलाल ने इसे सही बताया। प्रतला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन नयनपाल रावत ने देश के लिए मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों के कारण ही युवा देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल लाने की खुशी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में खिलाड़ियों के बीच डांस करके अपनी खुशी का इजहार किया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने से पहले तैयारियों के लिए 5 लाख की राशि दी गई। उन्होंने कहा सरकार ने नीति बनाई है जिसके तहत मेडल लाने वालों को सुविधाएं दी जा रही हैं। नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ की राशि, प्रथम श्रेणी की नौकरी और उनके गांव में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्टेडियम बनाया जाएगा। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बजरंग पुनिया के पैतृक गांव में खुशी का माहौल। ग्रामीण जश्न के माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब गांव में इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो उम्मीद है कि बजरंग की तरह और भी युवा देश और दुनिया में गांव का नाम रोशन करेंगे और सैकड़ों पदक देश की झोली में डालेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। 13 अगस्त को हरियाणा लौटने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ियों को पत्र लिखकर बधाई देंगे। दुष्यंत ने कहा कि भारत को इस बार 7 मेडल हासिल हुए। एकल गेम में मेडल हासिल करने में भी हरियाणा की 50% हिस्सेदारी। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश भर में नाम रोशन किया। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति बेहतर होने से ओलंपिक में अच्छा रिजल्ट मिला। उन्होंने कहा खिलाड़ियों की मांग हरियाणा सरकार पूरी करेगी। साथ ही कहा महिला हॉकी में हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन था। उन्होंने कहा सिरसा की बेटी सविता पुनिया और टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा सविता पुनिया के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने ओलंपिक में 4था स्थान हासिल किया। पूरी हरियाणा में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त को भिवानी से हुई थी। गृह मंत्री अनिल विज के विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सुभाष पार्क से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए यात्रा संपन्न हुई।
तिरंगा यात्रा में युवाओं, महिलाओं और बच्चों को भारी तादाद में देखा गया। अनिल विज ने कहा कि देश के लिए लाखों कुर्बानियां होने के बावजूद हमें ये तिरंगा झंडा नसीब हुआ। अंबाला की गीता गोपाल संस्था अनिल विज ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान है। हमारे देश की आजादी के लिए हुई लाखों कुर्बानियों के बाद हमें तिरंगा झंडा प्राप्त हुआ है। पंचकुला सेक्टर 2 में शहीदों के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, शहीदों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद मेजर संदीप शाकला स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष, पंचकुला से विधायक, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रत्नलाल कटारिया और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारी संख्या में ट्रैक्टर्स पर तिरंगा लगाया गया था। इसके साथ साथ भारी संख्या में युवा मोटरसाइकिल पर भी सवार थे। एनआईटी विधानसभा में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए। यात्रा प्याली चौक फरीदाबाद से शुरू की गई। जगह जगह तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। एयरफोर्स रोड एनआईटी फरीदाबाद पर तिरंगा यात्रा समाप्त हुई। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में शहीदों की याद और सम्मान में हर तरफ तिरंगा यात्रा निकालने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके चलते आज देशवासी आजादी की सांस ले रहे। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। तीसरी लहर का संकट कहर न बनकर उभर पाए, इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से 1000 बेड सुनिश्चित किए गए, जिसमें से 700 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। कोरोना की आशंकित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। विशेषज्ञों की ओर से ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है। थाईलैंड सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि वो अपने देश में कोरोना से लड़ने के लिए हरियाणा मॉडल अपनाना चाहते हैं। इस बारे में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि थाईलैंड में इस वक्त कोरोना बहुत फैला हुआ है, जिस वजह से हरियाणा सरकार ने सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ाई लड़ी। उससे प्रभावित होकर ये पत्र थाईलैंड ने उन्हें लिखा है। दुष्यंत चौटाला ने थर्ड फ्रंट के गठन को लेकर प्रदेश भर में हो रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनेलो बताए कि फर्स्ट फ्रंट में रहने वाले लोग थर्ड फ्रंट में कैसे रहेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिरसा में जल्द मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू होगा। सिरसा में रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए जाएंगे। सिरसा में अस्पताल, बस स्टैंड की रीलोकेशन के लिए काम शुरू होगा। ओडिशा के मयूरभंज जिले में हाथियों ने दहशत फैला दी है। वन क्षेत्र के हाथियों के झुंड ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं वन्यजीव शोधकर्ता आचार्य ने कहा कि अवैध खनन के कारण जंगल गायब हो रहे हैं और हाथी अपना प्राकृतिक आवास खो रहे हैं। दिल्ली में भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ईंधन आधारित तकनीक पर ट्रेनें चलाएगा, जिसमें जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर ट्रैक पर चलने वाली डेमू ट्रेनों में रेट्रोफिटिंग करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने की बैठक। मेयर शक्ति रानी शर्मा नहीं मौजूद। पलवल जिले के होडल में मेगा पौधारोपण और वितरण अभियान के अंतर्गत 20,000 फलदार पौधे वितरित किए गए। प्राइवेट स्कूल प्रमोट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरद्वारी लाल सोरोत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिला पलवल में अगस्त महीने में 3 लाख पौधे वितरण और रोपण का लक्ष्य रखा गया है। सिरसा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सिपाही पद के लिए होने वाली परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई। विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर रद्द होने के बाद हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और अब हम दोबारा पेपर देने नहीं आएंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 86 प्रिंसेस पार्क में रहने वाले लोगों ने सुविधाओं के न मिलने और मनचाही वसूली करने के विरोध में बीपीटीपी के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने प्रशासन के अलावा सोशल मीडिया पर भी बीपीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाया। ये लोग सुविधाओं के नाम पर हर महीने पैसे भी बढ़ते हैं।
उन्होंने प्रशासन को शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। इस मामले में अब वे अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, सोशल मीडिया का भी सहारा लेने वाले हैं। सोनीपत के दोदवा गांव में किसान की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने महज 36 घंटे में ही 5 आरोपी गिरफ्तार किए। ये आरोपी कुख्यात गैंग काला जठेड़ी से संबंध रखते हैं। एएसपी निकिता कट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 दिन पहले गुआना क्षेत्र के दोदवा गांव में किसान की गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। आरोपी की गोलू ने पहले तो अंधाधुंध फायरिंग कर किसान की हत्या की। हत्या के 13 मिनट बाद सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट भी लिखा। पंचकुला में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर बम्बिहा ग्रुप के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस को अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अंबाला के रहने वाले अर्जुन उर्फ अज्जू और सौरभ उर्फ मऊ को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी पंचकुला में एक गैंगवार को अंजाम देने पहुंचे थे। पुलिस ने बताया कि शार्प शूटर अर्जुन और सौरभ पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे, लेकिन अब दोनों जेल में बैठे गैंगस्टर भूपी राणा के संपर्क में हैं। गैंग ज्वाइन करने के दौरान दोनों आरोपियों को विदेश से फंडिंग और विदेशी हथियार मुहैया करवाने की बात भी सामने आई है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में केबल चोरी करने वाले एक आरोपी को लोगों ने पकड़ा। पुलिस के मुताबिक केबल चोरी करने वाले आरोपी को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुका। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी से 16 मीटर केबल बरामद हुई। फरीदाबाद में शातिर चोरों ने पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर और उनकी पत्नी को अपना निशाना बनाया। पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर भगवान शिव के मंदिर में जल अर्पण करने गए थे। वापसी में आते समय 4 शातिर चोरों ने उनको थर्मल स्क्रीनिंग करने में बिजी रखा और इसी बीच उनकी पत्नी को लूटपाट का डर दिखाकर चैन और कंगन अपने बैग में रखने को कहा। जिसके बाद दंपति इसकी एफआईआर उन्होंने करवाई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। लू में 67 साल के बुजुर्ग के प्रेम विवाह को लेकर लोगों ने पंचायत का आयोजन किया। शादी को लेकर नाराजगी जताई। बीते दिनों 67 साल के बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी और पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। ग्रामीणों का कहना है कि 67 साल के बुजुर्ग की 19 साल की लड़की से शादी गलत है, इसलिए परिजनों को लड़की वापस दिलाई जाए। इसके लिए महापंचायत भी की जा सकती है। चरखी दादरी में पुलिस की टीम ने अवैध रूप से शराब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 155 पेटी शराब बरामद की। आरोपियों की पहचान पिकअप गाड़ी चालक और परिचालक जिला चरखी दादरी के रूप में हुई है। सिरसा में निजी स्कूल संचालक ने आत्महत्या कर ली। स्कूल संचालक ने राजस्थान के सिद्धमुख नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया। राजस्थान के भिरानी पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में नगला मेगा गांव में हादसा हुआ। सावन शिवरात्रि के पर्व पर पिकअप पर निकल रही शोभा यात्रा के दौरान एक युवक बिजली के तारों की चपेट में आ गया, जिसके बाद करंट की चपेट में बाकी 5 लोग भी आ गए। हादसे में एक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। मेवात जिले में इस बार 7 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नीम, जामुन, आम, अमरूद इत्यादि फलदार पौधे लगाए जाएंगे। किसानों, आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायता समूह की महिलाओं को भी बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा पौधे लगाने के लिए मेगा कैंपेन चलाया था। साथ ही लोगों को पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। मेवात की धरती पर आने वाले कुछ सालों में चारों तरफ न केवल हरियाली दिखाई देगी, बल्कि कई प्रकार के फलों के पेड़ भी दिखाई देंगे। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए 39,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 19 लाख के पार। देश में एक दिन में 491 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 4 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,061 नए केस सामने आए। 128 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट के 30 संक्रमित मरीज सामने आए। इनमें से 28 लोग ग्रामीण इलाकों से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की 72 नए केस। एक दिन में दिल्ली में अब भी 565 एक्टिव केस बने हुए हैं।
प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक, एक दिन में सामने आए 18 नए मरीज। दिल्ली में सोमवार से साप्ताहिक बाजार फिर से खोल दिए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में मामलों के बढ़ने के चलते कई गतिविधियों को बंद किया गया था। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि सोमवार से साप्ताहिक बाजार खोल दिए जाएंगे। गरीब लोग हैं, सरकार उनकी रोजी रोटी को लेकर काफी चिंतित है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। खास बात यह है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कोरोना के खिलाफ सिंगल डोज में ही कारगर साबित होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड हो गया था, जो बाद में फिर से बहाल हो गया। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्विटर पर यह जानकारी दी गई थी। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। पीएम 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण करेंगे। प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ ही राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। इसके साथ ही श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, शोपियां, कुपवाड़ा और रामबन में भी छापेमारी जारी है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना महामारी की आपदा से निपटने के लिए बनाई गई सरकार की रणनीति में गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि अन्न योजना से कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत मिली है। पीएम ने विपदा से निपटने के लिए सभी को एक साथ आने की अपील की।